नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सेशन चल रहा है पॉलिटी का, ठीक है। तो आज हमारे दोस्त, हमारे मित्र जो है, जो डाउट सेशन हम लोग रखते हैं उसमें नहीं आ पाए हैं और आज का टॉपिक था हमारा अनुसूची, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका जो कंटिन्यूअस क्लास है ये चलता रहे। आइए समझते हैं अनुसूची क्या होता है। देखिए, अनुसूची की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ना अभी हमारे पास 12 अनुसूची है, ठीक है। और पूछा जाता है कि मूल रूप से अनुसूचियां कितनी थी। कहने का मतलब है जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब प्रारूप समितियां बन रही थी, तो उस टाइम हमारा अनुसूची कितना था। तो अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपको बताना है 8 अनुसूची, ठीक है। मूल रूप से हमारे, या फिर कहेगा प्रारूप समिति, जब हमारा प्रारूप समिति बन रहा था तो उस टाइम कितने अनुसूचियां थे, तो 8। अब देख लेंगे हम लोग जो वर्तमान में 12 अनुसूची है उस अनुसूचियों का विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। और बिल्कुल कम टाइम में अच्छे से समझना है। आइए, पहला अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें चर्चा किया गया है राज्य और यूटी को लेकर के। मतलब वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28, और यूटी कितने हैं, 8। तो पहला अनुसूची आपसे पूछा जाए, पहला अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए दूसरा दूसरा आपका यहाँ पे है वेतन भत्ता पेंशन, यानी जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसका वेतन भत्ता और पेंशन, ये किसमें चर्चा है, दूसरी अनुसूची में। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल साहब को वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। इनकी जो प्रलब्धियां होती है ना उसकी चर्चा है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बॉक्स बना के रख दिया हूं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, चाहे उपराष्ट्रपति हो, उनकी वेतन नहीं, कोई फिक्स वेतन नहीं होती है। अब देखिए, चाहे आपका लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, ठीक है, चाहे वह सीएजी हो, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या, नियंत्रण लेखा परीक्षक, और सीजीए का मतलब होता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक। जो भी संवैधानिक पदों पर बैठता है उनका जो वेतन का चर्चा किया गया है वो अनुसूची दूसरा में है। अब देखिए तीसरे अनुसूची में क्या कहा गया है, शपथ या प्रतिज्ञा। जो भी संवैधानिक पद पर बैठता है वो जो शपथ लेते हैं उसकी चर्चा अनुसूची तीसरे में है। मतलब अब इन तीनों को अच्छे से समझिए। पहले तो कहा गया कि भाई ये राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब कहा गया पहले वेतन ही ले लो आप लोग, है ना। पहले क्या होता है कि लोग वेतन ही डिसाइड करते हैं क्या वेतन दोगे, तो दूसरे में वेतन डिसाइड हो गया। और तीसरे में क्या हो गया, यहाँ पे शपथ लिया गया। तीसरे में शपथ लिया गया कि इस राज्य के ये मंत्री होंगे, इस राज्य के वो मंत्री होंगे, ठीक है। तो तीसरे में शपथ लिया, यानी पहले वेतन लिया फिर शपथ लिया। अब कहा चलो शपथ तो हो गया, अब सीटों का बंटवारा कर लो। तो अनुसूची चौथा में सीटों का बंटवारा किया जा रहा है, ठीक है। जो राज्य और यूटी में राज्यसभा के लिए जो भी सीट होगा इसकी बंटवारा। तो चौथी अनुसूची में क्या है, सीटों का बंटवारा, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो तीसरा अनुसूची था, यहाँ पे भी नोट में मैंने लिख दिया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर शपथ जो भी लेते हैं इसकी चर्चा आपको तीसरे में है। आइए अब पांचवी अनुसूची समझते हैं, एससी और एसटी का प्रशासन। जो एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो बना जाता है प्रशासन, उसकी चर्चा है अनुसूची 5 में। तो पहले में तो कहा चलो राज्य है, दूसरे में वेतन है, तीसरे में शपथ लिया गया, चौथे में सीटों का बंटवारा हो गया। अब पांचवी में एससी एसटी का एक प्रशासन बना दिया गया। अब छठे में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एएमटीएम। एएमटीएम क्या है, यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है ना उसके लिए एक विशेष प्रशासन बनाया गया है। एएम का मतलब है, ए का मतलब असम, एम का मतलब मेघालय, और टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मिजोरम। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। याद हो जाएगा ना भाई। एएमटीएम के जनजातीय जो क्षेत्र के प्रशासन है वो छठी अनुसूची में है। अब देखिए सातवां अनुसूची 7वें में कहा गया कि राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन। सीट का भी बंटवारा हो गया, ठीक है। वेतन तो दूसरे में ही डिसाइड कर लिया, तीसरे में शपथ लिया, चौथे में क्या हुआ समझिएगा, सीटों का बंटवारा हुआ। पांचवें में कहा गया कि एससी एसटी पे प्रशासन बना दो। छठे में कहा गया कि जो हमारे कुछ स्पेशल राज्य हैं, चाहे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका एक जनजातीय क्षेत्र दे दिया गया,
प्रशासन पे। सातवीं में कहा गया कि राज्य और केंद्र के बीच जो शक्ति है, जो पावर है, राज्य को एक अलग पावर, केंद्र को एक अलग पावर, और उन दोनों को मिलाकर एक और पावर जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। संघ सूची जो कि केंद्र सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार रहता है, राज्य सूची राज्य के पास, समवर्ती सूची अब ये क्या होता है, ये दोनों के पास होता है। इसके बारे में भी डिटेल हम लोग आगे की ओर जानेंगे। अभी इतना याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वां आइए, 8वीं में भाषा का चर्चा है। ठीक है, अब मूल रूप से 14 भाषाएं थी, जो पहले जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में कितने भाषाएं हैं, वो 22 भाषाएं हैं। इसको समझिएगा। जो 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1967 में, उसमें सिंध भाषा को जोड़ा गया। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंध भाषा कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो आपको आंसर लगाना है 21वें में। समझ में आ रहा ना बात? आइए आगे देखिए। 71वें फिर संविधान संशोधन हुआ। 71वें संविधान संशोधन ये आपका 1992 ईस्वी में हुआ, जिसमें आपको एक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक दिया है नमक। नमक यानी एन से आप न से हो गया नेपाली, एम से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी। तो ये 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए फिर से एक होता है हमारा 92वें संविधान संशोधन 2003 में। यहाँ पे बीडीएमएस, बीडीएमएस कहने का मतलब हो गया बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। ये 4 भाषाएं को जोड़े गए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये आपका 2003 ईस्वी में। अभी जो लास्ट में जोड़ा गया है वो हमारा यही है। ठीक है, अब आते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है। ये आपका 9वीं अनुसूची में याद हो जाएगा ना, जो 73वीं संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद 10वीं आइए, दल बदल। दल बदल एक कानून बनाया गया, तो ये तो आसानी से ट्रिक से याद हो जाता है, दल बदल तो 10वीं। अब 11वीं में क्या है, पंचायत की शक्ति, जो पंचायत से रिलेटेड होती है। नगर पालिकाओं की शक्ति, जो नगर पालिका, इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय है, मतलब 18 ऐसे चीजों को दिया गया है नगर पालिका के अंदर जो इनकी पावर है। तो ये हमारा 12 का 12 अनुसूचियां कंप्लीट हो गया शॉर्ट में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लूसेंट से इनका एक ऑब्जेक्टिव सेशन को रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गया ना।